Hello and welcome to the Conversations in Focus, Photopia Originals, a platform where we bring real journey, real insights, and real impact into focus. Today's conversation is about something deeply rooted in our culture and our emotions and our finance, gold. But more importantly, it's about how tradition can evolve with time and innovation and purpose. Thank you once again, Mahendra ji, for agreeing to be part of this conversations. We are truly looking forward to understand your journey, your vision, and thinking behind building something meaningful in the world of gold and finance. Welcome again, Mahendra ji. Yes. यस, थैंक यू। ये अपॉर्चुनिटी आपने मुझे दी आपके दर्शकों के साथ आपके साथ बात करने की। थैंक यू फॉर दिस। Yes. Uh, to start with, sorry, my neck. Yes. Uh, to start with, I love to take it back to the beginning. गोल्ड और फाइनेंस के साथ आपकी यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? यह मतलब कैसे क्या कुछ ऐसा था जिसने शुरू से ही करना चाहते थे, या फिर ये सफर समय के प्रभाव के साथ मतलब स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ता गया? पूर्णिमा जी, अगर मैं मेरे बारे में बताऊं, मैं एक किराना शॉप कीपर का बेटा हूँ, मुंडवा केशवनगर एरिया से, पुणे से। और क्योंकि मारवाड़ी हूँ तो एकदम से छोटे एज में ही गले पे बैठना वगैरह शुरू हो गया। यानी कि 5 साल की उम्र से मैंने एक किराना शॉप में आया शुरू कर दिया। और किराना शॉप ये चीज बहुत मायने रखती है हमारे लिए। मेरे पिताजी ने मुझे वहां पे बिठाया, और मेरे पिताजी और उनके भाई और हमारे दादाजी, ये 6 दादाजी और 12 चाचा वगैरह मिलके हम लोग 12 दुकानें चलाते थे, 12 शॉप्स चलाते थे वाह। केशव नगर मुंडवा एरिया में। तो उस टाइम पे क्या था ना कि थोड़ा सा समाज में ज्यादा घूमने की, लोगों की जानकारी लेने की मेरी आदत रही है। और इसके कारण मुझे कुछ एक नए नए आइडिया आते थे। तो 1994 की बात है, जब मैं एज आई एम इन 20 ईयर एज। तो मैंने मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, सभी के सभी, और दादाजी, इनकी एक लिटरली में एक मीटिंग कराई थी। और ओके। उनको मैंने बोला था कि क्यों ना हम अपना सबका मिला के एक ही गोडाउन करें, रेदर 12 अलग अलग गोडाउन बने। तो हाँ। उससे क्या होगा, परचेस एक जगह पे होगी तो डिस्काउंटेड रेट मिलेगा। हम अदर दुकानदारों से भी कम रेट में माल लेके आएंगे, और हम बहुत अच्छा अपना एक इंस्टैब्लिशमेंट कर पाएंगे। और उस टाइम पे अगर हमारी बात, मेरी बात अगर मेरे इस परिवार ने सुनी होती, तो शायद शायद मुझे ऐसा लगता कि ये जो बिग बाजार आप देख रहे हो अभी, वो हाँ। बिग बाजार नहीं होता, लुनिया बाजार होता मार्केट में। लेकिन वाह। समहाउ वो चीज होनी नहीं थी। तो हाँ। उन्होंने मुझे एक बच्चा जान के उस चीज को ढकेल दिया बाजू में। तो फिर मैंने भी बोला ठीक है, अगर आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो तो मैं आपका धंधा नहीं करूंगा। और मैं, वो दिन था, और मैंने अपनी जर्नी बदल दी। और मैं किराने में से निकल के मैं फाइनेंस में आ गया। ओ। तो मारवाड़ी परिवार से होने के कारण दो ही चीजें होती है, एक तो हम ट्रेडिंग करेंगे, या तो फिर साहूकारी करेंगे। तो मैं साहूकारी में आया उस टाइम पे, लिटरली हाँ। 1994 में। मैंने श्री गजानन फाइनेंस के नाम से एक हाँ। फर्म मुंडवा किशोरनगर हड़पसर एरिया में शुरू करी। और चंदन नगर से लेकर हड़पसर तक के जितने भी छोटे छोटे व्यापारी थे, जो हथगाड़ी पे काम करते थे, ठेले पे काम करते थे, उनको हमने 5,000 से 25,000 रुपए तक के हाथ पे लोन देना शुरू कर दिया। और हाँ। वहां पर से जो जर्नी शुरू हो गई, उसके बाद आई थिंक 2008 2003 तक इतना पैसा भी आ गया। क्योंकि मेरा पैसा खर्चा नहीं हो रहा था, मेरे जो पार्टनर्स थे वो मेरे से थोड़े से बड़े थे, तो पैसा खर्च नहीं हो रहा था। पैसा बढ़ता गया, तो फिर पैसा एक लिमिट के बाद आपका शेयर मार्केट में आता ही है। हाँ। तो मैं शेयर मार्केट में आ गया 2003 में। ओके। और इत्तेफाक से उस टाइम पे एमसीएक्स यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज भी आया था।
हम्म, तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का थोड़ा सा स्टडी करते हुए, हम्म, और इसके पहले की थोड़ी सी एक बात भी है कि मैं जब शेयर मार्केट में आया तब मैं शेर खान, जो आज नाम जानते हो आप, हम्म, उसका मैं सब ब्रोकर हूँ। जो पहले नाम उनका हुआ करता था एस एस कांतिलाल ईश्वरलाल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। ओके, और उस टाइम पे, यानी कि अभी के आपके रेमेजर का कोड नंबर रहता है 16-17 डिजिट का होता है, मेरा कोड 371 है। तो मैं तब से लेकर मैं शेयर मार्केट में हूँ। और मैं सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होने के कारण मुझे क्या थी कि काफी सारी चीजें जानने की उत्सुकता रहती थी। हम्म, एक तरफ पे फाइनेंस का धंधा बहुत अच्छे चल रहा था, दूसरी तरफ पैसा बहुत अच्छा आ रहा था। तो हाँ, फिर यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी लेनी, तो एमसीएक्स की मैंने जानकारी ली। तो हम्म, एमसीएक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए 2003 से लेकर 2008 तक मैंने एमसीएक्स में हर कमोडिटी पे काम किया है। हम्म, क्रूड पे काम किया, ऑयल पे काम किया, गोल्ड, सिल्वर, हम्म, कॉपर, सब पे काम किया। तो मैंने ये देखा कि गोल्ड इज दैट कमोडिटी जहां पर एकदम से स्टेडी 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 ग्रोथ होती है। आप देखिए कभी भी, अगर आप देखते हो ना गोल्ड के प्राइसेस में, कभी एकदम से 10-15-20 हजार रुपये बढ़ गए, हाँ, 10-15-20 हजार रुपये गिर गए, ऐसा कभी दिखेगा नहीं आपको। हाँ, गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जहां पर आपको स्टेडी 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 ग्रोथ होगी। अगर आप इसे लॉन्गर टर्म में देखते हो ना, तो वो हम्म, ज्यादा गिरती नहीं है, वो संभल जाती है इमीडिएटली। हम्म, क्योंकि उसका कारण भी है कि पूरे वर्ल्ड में से 90% लोगों को पता है, जो छोटे बच्चे छोड़ दे आप, तो हम्म, 90% बच्चों को लोगों को ये पता है कि गोल्ड क्या है। लोग रेट जब भी गिरता है इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट के लिए आ जाते हैं। तो ये जर्नी मेरी गोल्ड की शुरू हो गई 2003 से लेकर पढ़ाई के लिए। 2008 को मैंने एक प्रोडक्ट के रूप में गोल्ड को देखा। हम्म, और 3 साल सिर्फ गोल्ड पे काम करने के बाद 2011, यानी कि 14 दिसंबर 2011, इस दिन मैंने विघ्नहर्ता गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड की नींव रखी। ओके। तो ये मेरा जर्नी था गोल्ड में आने का। सो हाँ, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के रिलेटेड था कि वो कौन सा खास पल था कि जिसमें आपने बाकी सब छोड़ो, दस एक होता है ना स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन, अब तो मुझे ये गोल्ड, विघ्नहर्ता गोल्ड करना ही है। लाइक 2011 में जो पल आपको मिला वो कैसा था, मतलब कौन सा ऐसा वो एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि जब आपको हो गया कि नहीं ये तो मेरे को करना ही है करके। पूर्णिमा जी, नॉर्मली क्या है ना कि वो फाइनेंस वाला धंधा बहुत अच्छे चल रहा था। हाँ, और वहां पे मेरे एक सिस्टम लगाने की एक परंपरा रही है। मैं खुद काम करने में आलसी बंदा हूँ थोड़ा सा। तो क्या है ना कि हर हर काम के लिए मैं बंदा छोड़ देता हूँ कि भाई ये तू कर ले, ये तू कर ले। हम्म, तो फाइनेंस में भी हमने एक सिस्टम लगा दी। हम्म, लोन तो ऐसे ही जा रहा था, कलेक्शन के लिए लोग रहे थे। तो फिर मैंने इसका डिटेल देखा। तो हम्म, फिर इसके बाद मैंने देखा कि गोल्ड में हम काम कर सकते हैं। हम्म, गोल्ड में हम काम कर सकते हैं इन अ डिजिटल वे। ओके, तो उसका फायदा क्या होगा, कैसे होगा, ये सोचने के बाद मैंने 2008 से लेकर 10-11 तक काम करने के बाद मैंने ये सोचा कि हाँ, यस, ये हम्म, प्रोडक्ट है, ये प्रूवन प्रोडक्ट है, और हम इसमें पैसा कमा सकते हैं, हम्म, और अच्छा कमा सकते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि वो प्रोडक्ट लेकर मार्केट में आया। तो कई लोगों से मिला, जैसे कंपनी सेक्रेटरी हेमंत पवार हो, हम्म, सीए हो, बैंक के मैनेजर्स हो, हम्म, जैसे संजय जोशी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के असिस्टेंट जनरल मैनेजर रह चुके हैं, उनसे बात करी। संदीप वारे ICICI बैंक के थे, हमारे कई सारे दोस्त, इनसे बात करी। और एक प्रोडक्ट लाने की सोची, और हम इसे प्रोडक्ट बनाकर लेके आए। तो यस, वो पल यानी कि ऐसा एक दिन का नहीं था। मारवाड़ी दिमाग होने के कारण पैसा दिखा मुझे इसमें का। और हाँ, उस टाइम पे भी, अगर मैं उस टाइम पे की बात कर रहा हूँ, तो 28 हजार का रेट था पर 10 ग्राम का। और 28 हजार के रेट में अगर उस टाइम का पूरा मार्केट में देखता हूँ ना, पूरा मार्केट, हाँ, तो पूरा मार्केट, कई कई यानी कि कम से कम 200-500 लाख करोड़ का मार्केट उस टाइम का था। यस, तो मैंने सोचा इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा काम है, पूरे वर्ल्ड में गोल्ड जाना जाता है, तो पैसा तो आना ही है। तो क्यों ना हम इसे शुरू करें कि डिजिटल गोल्ड में हम सबसे पहले रहेंगे। तो हम्म, ये भी चीज थी, और हमने फिर इसे डिजिटल गोल्ड में लेके आए।
तो मोटिवेशन पैसा ही था। 28,000 तो अभी तो मतलब ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी मतलब अभी का प्राइस रेट देख के तो मतलब माइंड ब्लो हो जाता है। 28,000 में गोल्ड आप पहले नहीं मिले मुझे। यस। तो ये जो आपने ट्रेडिशनल और इमोशंस कंसेप्ट है, लाइक गोल्ड इज वेरी इमोशन टू पर्सन्स, लाइक तो डिजिटल फॉर्मेट में लाने का जो आपने डिसीजन लिया, तो शुरुआत में मार्केट से और लोगों की सोच दोनों से जुड़ी कौन सी चैलेंज का सामना आपको सबसे ज्यादा करना पड़ा? जो आज भी कई जगह पे होता है, जैसे हम्म। ट्रस्ट वाला फैक्टर है, हम्म। तो वो सबसे पहला था। आज भी है थोड़े बहुत पैमाने पे, लेकिन अभी क्या हुआ है ना कि देखो, आप कई बार बोलते हो लोगों को, तो फिर वो थोड़ा सा रूटीन में आ जाता है। तो हाँ। डिजिटल गोल्ड अब रूटीन में आ गया है। लेकिन अगर मैं जब लेके आया था ना, तब हाँ। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे घर वाले भी पूछते थे एक्चुअली करता क्या है तू, एक्चुअली करता क्या है। अब मजे की बात, जब मैं मेरे मामा जी से मेरा पहली बार हाँ। और इस बारे में, इस गोल्ड के बारे में, तो उन्होंने मुझे लिटरली में पूछा, गोल्ड मैं तेरे पास बुकिंग कर तो देता हूँ, हम्म। लेकिन तू पैसा लेके भाग गया तो। अब सोचो कौन बोल रहा है, मेरा मामा। सगा मामा बोल, बराबर है। तो एक चीज उनका, यानी कि उनका ऐसा कोई ये नहीं था, नैरेटिव नहीं था। हाँ। उनकी सोच ये थी कि आप जब मार्केट में जाओ, तो हाँ। आपके पास क्वेश्चन के आंसर आंसर तैयार होनी चाहिए। यस। तो यू हैव टू थिंक ऑन इट। हाँ। तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं मार्केट में जाऊंगा गोल्ड के लिए पैसा उठाने के लिए, तो हाँ। लोग तो ये क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्यों ना मैं पहले तुझे पूछ लूं। हम्म। तो वो चीज थी, उन्होंने मुझे यहाँ पे गाइड किया इस बारे में। हाँ। तो मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। हम्म। फिर हम एग्रीमेंट्स वगैरह लेके आए, क्योंकि यहाँ पर इमोशन बहुत चलता है। जैसे आपने बोला कि यस। गोल्ड, एक बार कोई बंदे का अगर 1 लाख रुपया गिर जाता है, कैश में का 1 लाख रुपया गिर जाता है, नुकसान हो जाता है, तो उसका ज्यादा महत्व नहीं रहता है। यानी कि वो है ना, आज के डेट में इतना प्रेशराइज नहीं करता है। लेकिन सोचो अगर आपके हाथ में की आपने ली हुई 25-30 हजार की अंगूठी हो रहेगी, और वो घूम गई, तो आपका है ना, यानी कि वो पूरा दिन, हफ्ता, महीना आपका है ना खराब हो जाता है। यार हाँ। मेरे गोल्ड मेरा, यानी कि वो दिल से निकल जाता है। यस। तो इस सिचुएशन में मुझे मार्केट में आना है, लोगों को हाँ। ये बताना है कि आप अपने गोल्ड को हाँ। आप हाथ में लिए बिना अपने पास रख सकते हो। तो हाँ। ये मुझे बताना है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था उस टाइम पे, जो आज भी कई हद तक है। यानी कि अभी भी मैं ऐसा बोलूंगा कि 100% हमने उसे रिप्लेस नहीं किया है। क्योंकि क्या सेम। होता है कि अभी भी लोगों के कंसर्न्स रहते हैं। लोगों हाँ। को गोल्ड लेके तो हाँ मुझे फील करना है, लेकिन फील करने के लिए आप जो पैसा दोगे वो पूरा देना पड़ता है। ये हाँ। लोगों को समझ में नहीं आ। अभी अभी क्या हो रहा है कि रेट इतना बढ़ गया है ना, हाँ। लोगों के सामने आज के डेट में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है कि यू हैव टू बाय गोल्ड इन अ वेरी स्मॉलर थिंग्स में। यस। जैसे अगर डिजिटल गोल्ड में कई सारी हमारे ज्वेलर भाई लोगों ने गोल्ड वॉलेट लेके आए हैं, जहां पर आप 100 रुपए का गोल्ड खरीद सकते हो। आप मुझे बताओ, 100 रुपए का गोल्ड लेके आ सकते हो आप किसी ज्वेलर के पास से? ये मिलेगा ही नहीं, तो नहीं मिलीग्राम मिला। में भी नहीं मिलेगा। हाँ जी। तो वो जो गोल्ड है ना, आपको मोबाइल में ही मिलेगा। हाँ। तो ये लोगों का थिंकिंग बदलने के लिए हाँ। मुझे वो काम करना पड़ा उस टाइम पे। तो फिर मुझे ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ी। जो कस्टमर हाँ। ने मेरे साथ बुकिंग किया है, उसे उसके हाथ में इमीडिएटली देखना चाहिए। तो हमने हमारा ऐप लेके आए, 24/7 उसे हमने सपोर्ट दिया। हाँ। साथ में लोगों का क्या था कि भाई मुझे अगर चाहिए तो इमीडिएटली गोल्ड मिलेगा क्या। तो जिन लोगों ने मेरे साथ 1 साल का बुकिंग किया था, उनको 1 साल के बाद जब गोल्ड मिला, हाँ। हालांकि रेट बदले, 28 हजार का रेट 35 हजार में जाके लिया, अरे वाह बहुत अच्छा। तो वो जो अ, लोगों को खुशी आने लगी है, चीजें मिलने लगी है, संभावना देखने लगे लोग, हाँ हो सकता है, काम हो सकता है। तो फिर लोग वैसे करके 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 बड़े हुए हैं हाँ। आज भी। फिर 10 हजार 14 साल में, वैसे देखा जाए तो बहुत छोटी छोटी संख्या है। क्योंकि अगर आप देखते हो कई स्टार्टअप्स, कई कंपनियां 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में लाख लाख, 10-10 लाख कस्टमर ले सकते हैं। लेकिन हमें 10 हजार के लिए क्या झूंझना पड़ा है वो हमें पता है। क्योंकि वो टाइम लगता है उतना।
हाँ, आज चीजें आसान हो चुकी है। आज हाँ काफी सारी चीजें आसान हो चुकी है, क्योंकि अब क्या होता है कि एक बंदा ही दूसरे को बोल देता है, अरे फिक्र मत करो, विघ्नहर्ता गोल्ड है ना, हमें कोई देखने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें, उसके लिए 14 साल जाने पड़े हमें। सही है सही है. For many people are watching us today, and digital gold is relatively नया ही concept है, right? So आप एकदम सिंपल वर्ड में डिजिटल गोल्ड ट्रेडिशनल और फिजिकल गोल्ड ओनरशिप से कैसे डिफरेंट है बता सकते हैं? देखिए, अगर मैं ये बोलूँ कि आपको फिजिकल गोल्ड लेना है, मान लेते हैं अगर मुझे ये अंगूठी लेनी है 10 ग्राम की है, हाँ तो मुझे आज 1,30,000 प्लस इसके मेकिंग चार्जेस, ये टैक्सेशन पार्ट, ये सब कुछ दे के मुझे हो सकता है 1,40,000 रुपया देना पड़ेगा। हाँ और तब जाके मैं इसे हाथ में ले पाऊंगा, इसे फील कर पाऊंगा। सही. तो अगर आपके पास उतने पैसे हैं तो आप जाके ले सकते हो। तो ये एक चीज हो गई, बराबर है, रेट बराबर. बढ़ गई, इसलिए हाँ ये चीजें आ रही है। लेकिन चीजें क्या रहती हैं कि उस टाइम पे भी गोल्ड महंगा ही था। हाँ 28,000 की जब हम बात करते हैं 14 साल पहले, तब भी हाँ महंगा ही था। लेकिन उनको एक किस्तों में लेने की हमने आदत डाल दी। हाँ तो फिजिकल गोल्ड क्या है कि आपको पैसा दीजिए, गोल्ड लेके आइए, ये तो सिंपल वे था। हाँ लेकिन डिजिटल वे में कई सारी कंपनियां अब आ चुकी है। हाँ विघ्नहर्ता, मुझे प्राउड होता है कि विघ्नहर्ता गोल्ड इज अ पायनियर कंपनी इन दिस फील्ड। हाँ, तो हमने इसमें जो लेके आए वो चीज अलग है, लेकिन अभी मार्केट में हमसे भी डिफरेंट काम करने वाले लोग आ गए। सही है. तो विघ्नहर्ता गोल्ड का काम कम से कम 10 ग्राम से शुरू होता है। ओके. यानी कि आपको कम से कम 10 ग्राम का बुकिंग करना पड़ेगा या डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये चीज होती है, यानी कि हमारा टिकट साइज चालू होता है 1.25 लाख से 1.5 लाख का। ओके. तो फिर भी ये हाँ. एक बड़ी चीज। लेकिन कई लोगों ने, लिटरली में कई लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट लेके आए जो आपको मात्र 100 रुपए का गोल्ड खरीद पाओगे। हाँ. तो इसमें क्या होता है ना, देखो, कई ज्वेलर्स अभी, अ, अगर मैं आपकी बात करूं, आपका ज्वेलर कौन है आपको पता है? आप कहाँ पर से खरीदते हो आप नॉर्मली? मलाबार और तानिश. मतलब ये आपका ट्रेडिशनल, यानी कि पहले से वाला नहीं रहेगा। आपकी मम्मी कहाँ से खरीदती थी? मम्मी तो जाती है रतलाम. वो स्पेसिफिक रतलाम, है. बराबर। रतलाम में हाँ, है एक ज्वेलर अब अंकल. ये रतलाम कहाँ पे है? एमपी. एमपी में है, जहां पर आपका एक ज्वेलर है, बराबर है। हाँ. तो ट्रेडिशनल देखिए ना, अपना एक साइकोलॉजी, मेंटली अपना वहां पे जुड़ाव है अपना। हाँ. और वो ज्वेलर हमें फंसाएगा नहीं, ये हाँ, हमारी 100% गारंटी है। सही है. तो हम उसी के पास जाना चाहते हैं जो हमें फंसाएगा नहीं, इसकी हमें हाँ. जानकारी है, मालूमात है, ट्रस्ट है, हम्म. बराबर है। तो बराबर. लेकिन अगर यही ज्वेलर अगर आपको बता दे हाँ. कि वो रतलाम वाला जो आपका ज्वेलर है, हाँ. मान लेते हैं हम, वो पूर्णिमा ज्वेलर है करके। ओके. अब वो पूर्णिमा ज्वेलर अगर आपको बोलता है, हाँ. पूर्णिमा जी, हम्म. आप हमसे तकरीबन सदियों से जुड़े हुए हो, हम्म. अब हम डिजिटल बन गए समयानुसार, ओके. और वो अगर आपको एक ऐप देता है, उसका हम्म. खुद का ऐप रहेगा आपके पास, हाँ. और आप अपने मोबाइल में उसे डाउनलोड करके लोगे, ओके. बराबर है। हाँ. और डेली का रेट आपको दिखेगा, जो भी रेट रहेगा वो डेली का रेट दिखेगा ओके. आपको। और मान लीजिएगा कि आज आपके बिटिया का बर्थडे है, हाँ. और आपको लगता है कि भाई मैं एक यानी कि पूरा 10 ग्राम नहीं ले पाऊंगी उसके लिए, हाँ. लेकिन मुझे मेरे बिटिया के लिए थोड़ा सोना लेना है, थोड़ा यानी कि कितना, तो मुझे 1 ग्राम लेना है, हम्म. 13,000 का लेना है ग्राम, हम्म. या 5,000 रुपये है मेरे पास, 5,000 का गोल्ड लेना है। ठीक है. तो आप क्या करोगे, अपने पूर्णिमा ज्वेलर्स के ऐप में जाओगे, हम्म. वहां पर उसने उसका रेट दिखेगा आपको, हम्म. उस रेट के नीचे आपको दिखेगा बाय गोल्ड। हम्म. तो आप गोल्ड बाय पे क्लिक करोगे, हम्म. तो आप वहां पे अपने अमाउंट डालोगे 5,000 रुपये, हम्म. और सामने आपको दिखेगा कि आपको कितना ग्राम आ रहा है। ओके. तो मिलीग्राम आएगा आपको, बराबर है। हम्म. तो क्या हुआ, एक सबसे पहली चीज, आपका ट्रस्टेड ज्वेलर है, हम्म. आप किसी और के पास नहीं जा रहे हो। हाँ. दूसरा, मुझे मन चाहे कीमत का गोल्ड खरीद सकता हूं मैं आप। सही. ये कन्वीनियंस पहले नहीं था, हाँ. ये फिजिकल में नहीं है। आप हम्म. 5,000 रुपये का गोल्ड नहीं लेके आ सकते हो, सही. वो बहुत बहुत ही माइन्यूटली आ जाएगा।
वो मतलब और वो कहाँ पे गिर गया है वो आपको समझ में भी नहीं आएगा, कचरे में चला जाएगा। हम्म। लेकिन ये 5,000 रुपए का गोल्ड आपके मोबाइल में खरीद लिया आपने, बराबर है। तो बराबर। आपने क्या किया, उस बंदे के ऐप में गए, 5,000 रुपये हाँ। डाले, हाँ। क्वांटिटी देखी, यूपीआई पे गए, पैसा हम्म। दे दिया, आपके वॉलेट में, मोबाइल हाँ। वॉलेट में 5,000 रुपये का गोल्ड आ गया, जो आज के रेट के हिसाब से, बराबर है। बराबर। ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ जो डिजिटल हम्म। गोल्ड में एक तरीका है, काफी सारे तरीके बताऊंगा मैं आपको, हम्म। बराबर है। अब आपको जब भी कोई भी मौका आता है, जब भी चाहिए आपको खरीदना है, आप 1,000 का, 5,000, 500 रुपये का, 1,000 रुपये का, 2,000 का, हम्म। 100 रुपये का गोल्ड खरीदते हो, बराबर है। जब आपकी क्वांटिटी आपके मोबाइल में 10 ग्राम के करीब या 5-7 ग्राम के करीब जाती है, अब हाँ। उस चीज की आप गोल्ड खरीदना है, तो हम्म। आपका एक तो एवरेज हो गया है, सब कुछ बराबर है, हम्म। एवरेज हो गया है आपके पास। हाँ। मान लीजिए एक 30 में लिया, एक 45 में लिया, एक 40 में लिया, जो भी रहेगा वो एवरेज हो गया आपका। और हाँ। आपके पास 1 ग्राम गोल्ड, 10 ग्राम गोल्ड हो गया। अब क्या करते हो, आप उसके शॉप में जाते हो, हम्म। आपको मन चाहिए चीज खरीदते हो, हाँ। और इसे रिडीम करते हो, इस गोल्ड को फिजिकल गोल्ड के साथ रिडीम करते हो। ओके। दिस इज गुड साइन, ये हाँ। अच्छी चीज है कि हाँ। आप मुझे बताओ, ये इकट्ठा नहीं ले पा रहे थे, लेकिन हाँ। 500 से शुरू किया, 1,000 से शुरू किया, ये कर दिया आपने। मतलब तो ईएमआई ये बाद में देने की जगह पे हमने पहले दे दिया। पहले दिया, कई लोगों ने ईएमआई का भी निकाला है, जैसे हम लोगों ने ईएमआई वाला हाँ। निकाला। तो चीजें कैसे है ना, ये एक प्रोडक्ट हो गया डिजिटल गोल्ड का, जो गोल्ड हाँ। वॉलेट आपकी ज्वेलर लेके आ रहे हैं आपके लिए। यस। दूसरा, गवर्नमेंट की जो सेबी है, सेबी, तो सेबी दूसरा लेके आया गोल्ड ईटीएफ। ओके। तो सेबी रेगुलेट करता है, सेबी नहीं लेके आता है। ओके। तो कई सारी कंपनियां हैं जो सेबी रजिस्टर्ड है, वो हाँ। गोल्ड ईटीएफ लेके आते हैं। ओके। तो गोल्ड ईटीएफ माने कि क्या हुआ, वहां पर आपको 50 रुपए का या 100 रुपए का एक यूनिट मिलेगा, एक यूनिट, हम्म। जो आपके ग्राम के हिसाब से उसे प्राइसिंग मिलेगी। ओके। तो वहां पर भी आप 500 रुपए का यूनिट खरीद सकते हो। हम्म। 1 यूनिट इक्वल टू 1 मिलीग्राम, ऐसा कुछ शिविर रहेगा वो। ओके। तो आप वहां पर भी खरीद सकते हो। उसका फायदा क्या है, वो आपको किसी ज्वेलर से कनेक्टेड नहीं है, हाँ। लेकिन आपके डीमैट अकाउंट में उतना क्वांटिटी आ गया है आपके पास। ओके। गुड। तो ये भी एक है दूसरा, यानी कि इसके लिए अभी आपको किसी के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, किसी गवर्नमेंट का ज्वेलर है पे, ये। हमारे यस। ऊपर किसी के। दिस इज अ गवर्नमेंट रेगुलेटेड, यानी कि सेबी हम्म। रेगुलेटेड कंपनीज है जो ईटीएफ में आपका इन्वेस्टमेंट करती है। तो ये लोग क्या करते हैं, देखो ज्वेलर के साथ हमने क्या किया, जहां पर हमने खरीद लिया, हाँ। उसी टाइम पे उसने खरीद करके रखा होगा, ऐसा हम दिमाग में लेते हैं, बराबर है। यस। खरीदा है नहीं खरीदा है हमें नहीं पता। हम्म। लेकिन गोल्ड ईटीएफ में जब आप खरीदते हो, हाँ। तो उतनी क्वांटिटी वो खरीद के अपने पास रख। सही। तो ये हुआ आपके गोल्ड के बैकबोन, बैकिंग में वहां पे खरीदा हुआ, ये दूसरा प्रोडक्ट हो गया। हम्म। तो गोल्ड के बाद इसमें काफी सारे गोल्ड बीज करके एक प्रोडक्ट आता है। हाँ। गोल्ड बीज क्या है, जैसे आप शेयर्स देखते हो, हाँ। वैसे ही गोल्ड को गोल्ड बीज के नाम के शेयर्स के साथ आप ट्रेड करते हो। ओके। तो ये भी सेबी रेगुलेटेड या कंपनी रेगुलेटेड है, हाँ। तो इसके लिए भी सिक्योरिटी है। नहीं, तो ये हो बेसिकली गए तीन प्रोडक्ट, हाँ। अभी ये हो गए तीन अ, प्रोडक्ट। अभी का जो ये गोल्ड, डिजिटल गोल्ड है, वो ज्यादा एक्सेप्टेंस में अभी, मतलब आज के जो सिनारियो है प्राइसिंग रिलेटेड, तो डिजिटल गोल्ड ज्यादा एक्सेप्टेड लगता है कि हाँ, अभी रेगुलर तो हम नहीं परचेस कर सकते, बट रेगुलर हम परचेस भी कर सकते हैं, दोनों साथ इन्वेस्टमेंट में हो कर, रहे हैं। यस, इन्वेस्टमेंट। गोल्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यस। रेगुलरली। हाँ। अ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि आप, मतलब मैंने आपको देखा है बहुत सारा, आप गोल्ड के रिलेटेड बोलते रहते हैं, बहुत सारा आपका मतलब गोल्ड अप अप टापे इकोनॉमिक रिसोर्स होने वाला है गोल्ड। सो व्हाई डू यू बिलीव दिस होल्ड्स सो मच पोटेंशियल फॉर आवर कंट्री? मतलब जो गोल्ड है उसका जो होल्डिंग रहने वाला है, वो हमारे कंट्री के लिए कितना पोटेंशियल है? देखिए पूर्णिमा जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसे अगर आप सही तरीके से समझ लोगे, तो हम्म। इसका बहुत बड़ा फायदा भारत के लिए होगा, एज वेल एज इन्वेस्टर्स के लिए भी होगा। यस।
जब आप फिजिकल की बात करते हो ना, फिजिकल गोल्ड की हम्म, बात करते हो ना, तो आपने गोल्ड खरीद लिया हाँ और उसे उठा के अपने तिजोरी में रख दिया, हाँ बराबर है। बराबर। अब आप मुझे बताइए, भारत में गोल्ड बनता है क्या? नहीं। हम्म, बनता है क्या माने, कोई किसान अपने जमीन में गोल्ड बनाता है क्या? नहीं। नहीं, माइनिंग होता है। कोई इंडस्ट्री वाला अपने कंपनी में गोल्ड बनाता है क्या? नहीं। नहीं नहीं। ये तो माइनिंग करना पड़ता है, बराबर है। हाँ, आलू से तो गोल्ड नहीं बन गोल्ड सकता। की खदानें अपने देश में है क्या? हाँ, एक दो खदानें है, लेकिन उसकी यस। बहुत कम निकलता है, बहुत, इनकी बहुत कम हाँ। निकलता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए गोल्ड बाहर से लाना पड़ता है, बराबर है। यस। हम्म। तो आपको और दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि भारत हर साल हम्म। 800 से 900 टन गोल्ड, हाँ। 800 से 900 टन गोल्ड ओ। बाहर से लेके आते हैं। जिसकी अगर आप कुल कीमत देखते हो, जिसकी अगर कुल कीमत देखते हो, हाँ। तो कम से कम 5 से 6 लाख करोड़ रुपया ओके। हमें बाहर देना पड़ता है और वो हाँ। लेके आना पड़ता है। अब आप मुझे बताइए, अगर हम क्रूड लेके आते हैं, क्रूड हम्म। लेके आते हैं बाहर से, तो हम्म। वो यहाँ पे आने के बाद उसमें से हम पेट्रोल अलग करेंगे, डीजल अलग करेंगे, उसमें से काफी सारी चीजें बनती है, हम्म। और वो एक इंडस्ट्री चालू रखता है, यस। बराबर है। एक इंडस्ट्री को वो बूस्ट करता है जब क्रूड आता है। लेकिन गोल्ड आता है तो क्या होता है, तो गोल्ड आता है तो कुकर में मोर देन, बैठ जाता। 50%, मोर देन 50% वो हाँ। लिटरली में हाँ। आपके तिजोरी में जाके बैठ जाता है, यस। सिर्फ तिजोरी बराबर समझ है। के बढ़ाते हैं। एकदम से तिजोरी का भर्ती कर देते हो आप, हाँ। बराबर है। बराबर। लेकिन अगर आप देखते हो कि क्रूड आया है, तो वो एक इकोनॉमी को ड्रिवन कर रहा है, यानी कि वहां पे बहुत सारा हम्म। पैसा बनता है, हम्म। क्योंकि काफी सारी चीजें बनती है, काफी सारे लोगों के हम्म। काम चलते हैं, घर चलते हैं, रोजगार मिलता है, इंडस्ट्री चलती है, भारत आगे बढ़ता है, बराबर है। लेकिन जब गोल्ड खरीदते हैं ना हम लोग, हम्म। तब वो गोल्ड हम ऐसा करते हैं कि मार्केट में से लिक्विडिटी निकाल लेते हैं, हाँ। बराबर है। अब बराबर। आपके काफी सारे दोस्त रहेंगे, मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाते हैं, हाँ। बराबर है, हम्म। या तो फिर कोई कारोबार करता है। हर एक को पैसों की जरूरत है आज के डेट में। हम्म। एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि आपके किसी एक्स दोस्त हम्म। को, कोई मान लेते हैं कि ऐसा एक मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री बनानी है, हम्म। और उसके लिए मान लेते हैं सिर्फ 1 करोड़ रुपया लगता है, यस। और उसका बहुत अच्छा पोटेंशियल है, हाँ। और बैंक उसे लोन लेने के लिए भी तैयार है, तो फिर भी क्या रेट में मिलेगा उसे लोन? कम से कम 12 से 15% के नीचे नहीं मिलेगा, बराबर है। बराबर। लेकिन अगर यही बंदा हम्म। अगर यूएस में है, यूरोप में है, हम्म। और उतनी ही अमाउंट चाहता है, तो वहां हम्म। पर के बैंक से क्या रेट पे देंगे? यस। पॉसिबल है 2 to 3% पे देंगे। हम्म। अब अगर कंपटीशन लगाइए, इंडिया में का बंदा और फॉरेन में का बंदा एक ही चीज लेके एक ही मार्केट में जा रहे हैं, हाँ। तो कम से कम रेट पे कौन देगा? जो बाहर वाला बंदा है, बराबर है। हाँ। तो ये चीजें यहाँ पर बहुत मायने रखती है। एक हम्म। मिनिट आप, हम्म। मॅडम त्यांना थांबू द्या थोडा वेळ, कोण येत, थोडा वेळ वाचवा, मुलाखत है। तो नॉर्मली अगर आप देखते हो ना कि जितने हम्म। लोग हैं, कि हम लोग जो गोल्ड लेके आते हैं उसे उठा के मार्केट में से निकाल देते हैं, लिक्विडिटी। हम्म। लेकिन ये जो एग्जांपल देख रहे थे हम, इंडियन बंदा और यूएस का बंदा एक ही चीज बना के लेके आ रहा है, तो हाँ। मार्केट में उसका रेट कम होगा क्योंकि उसके ओवरहेड कम है, हम्म। और हमारे बंदे के पास कैपेसिटी है, क्वालिटी है, सब कुछ है, हम्म। लेकिन फिर भी ओवरहेड के कारण वो मार्केट में टिक नहीं पाता है। यस। तो विघ्नहर्ता गोल्ड की या डिजिटल गोल्ड की सोच यही पे है, ओके। कि हम चाहते हैं कि आपके पास आइडियल पड़ा हुआ गोल्ड हाँ। मार्केट में आए, हम्म। जो अगर आप एक सिंपल सी और एक चीज बताऊं मैं आपको, हम्म। डीमैट पता है आपको, डीमेटलाइज पता है आपको? हम्म। पहले क्या होता था, पेपर के शेयर्स होते थे, हम्म। और रिंग में चलता था, लिया दिया चलता था, बराबर है। हम्म। लेकिन आजकल वो डीमैट में आते हैं, बराबर है। आप हम्म। फिजिकल गोल्ड में, फिजिकल शेयर्स में खरीदारी नहीं करते हो, यस। तो इस बदलाव को आपने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ। दूसरा बदलाव, अब आपके जेब में कितने रुपए? बहुत कम, हम्म। पहले के मुकाबले।
पॉकेट में नहीं रहते, यस। हाँ, क्योंकि अब क्या हो रहा है ना कि यूपीआई ने हमें इतनी अच्छी आदत लगा दी कि हम लोग अब पांच दान रुपए भी दस अब रुपए की भी स्कैन करके खरीदारी रखते। हम यूपीआई करते, बराबर है। और सही। हमने रुपये को भी हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मान लिया। यस। अब बदलाव की तैयारी हो रही है गोल्ड की। यस। अब गोल्ड जो फिजिकल में आपका पड़ा हुआ था वो आ जाएगा आपके डीमैट में। तो हाँ। फायदा क्या होगा पता है आपका? कि हम्म। ये जो फायदा है, ये जो पैसा आएगा, ये हम्म। सिस्टम में आएगा। कहाँ पे हम्म। आएगा? सिस्टम में आएगा। कि यस। लिक्विडिटी बढ़ेगी। हाँ। लिक्विडिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट कम होगा। हम्म। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो क्या होगा? हमारे एंटरप्रेन्योर्स तरक्की कर पाएंगे। हाँ। तरक्की कर पाएंगे तो हम इंडिया को जो हम बनाना चाहते हैं सुपर पावर, हाँ। सुपर पावर ऑन 2047 की बात कर रहे हैं हमारे हम्म। पीएम, या हमारा देश बात कर रहा है कि हम हम्म। सुपर पावर बनाएंगे 2045 पे, 47 पे। हम्म। तो इसे अगर हम जल्द से जल्द लाना चाहते हैं तो हम्म। इसके लिए हर एक बंदे ने अपनी सोच गोल्ड के बारे में की बदलनी होगी। हम्म। हमें गोल्ड फिजिकल नहीं डिजिटल में रखना होगा। तब हाँ। जाके हमारे पास लिक्विडिटी बढ़ेगी, हम्म। इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, हम्म। धंधे, उद्योग धंधे, कारोबार बढ़ जाएंगे, हाँ। बिजनेस होगा, स्किल होगा, और भारत सुपर आगे पावर बढ़े। बनेगा। यस। सुपर पावर हम्म। मान लीजिए आप। यस। एक मिनट, जस्ट। जी। It's amazing. Got to know about so many things. हाँ जी। गोल्ड 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 हो रहा है अभी। यस। फ्रॉम लाइक जो एवरीडे, इवन आप कह सकते हो कि जो रोज, सॉरी मैं थोड़ा मिस हो रही हूँ, हम्म। जो कॉमन मिसकंसेप्शंस होता है लोगों का अबाउट गोल्ड में इन्वेस्ट करना, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मिसकंसेप्ट डिजिटल गोल्ड के बारे में होता है, गोल्ड के बारे में नहीं होता है। अगर आप देखते हो ना कि गोल्ड के बारे में अगर आप देखते हो ना तो गोल्ड खरीदना है लोगों को, हाँ। लेकिन डिजिटल गोल्ड कैसे खरीद करूं इसके बारे में होता है। ओके। लेकिन मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अगर आप सोना हाँ। खरीदना चाहते हैं हम्म। तो आप लिटरली में डिजिटल गोल्ड का ही पर्याय देखिए। क्योंकि अगर आप देखते हो तो शेयर मार्केट में गोल्ड बीज है जो हाँ। आपको गोल्ड को ही रिप्लेट करके मिलता है। यस। शेयर मार्केट में ही गोल्ड ईटीएफ है जो हाँ। आपको शेयर गोल्ड ही खरीदते हो लेकिन डीमैट फॉर्म में खरीदते हो। हाँ। और यहाँ पर का फायदा यह है ना कि दोनों चीजें भी आप बहुत छोटे पैमाने में खरीद सकते हो आप। ये। यानी कि आपको इकट्ठा 1,30,000 35,000 लेने की जरूरत नहीं है। ओके। अगर आपके 500 रुपया भी है आपके पास, आप गोल्ड खरीद लो। आपका डीमैट अकाउंट नहीं है, आप डीमैट अकाउंट निकाल लो, खरीद लो गोल्ड। हम्म। तो उसका फायदा हो जाता है। सबसे बड़ी चीज, आप अभी गोल्ड खरीद कर आप बेचने की कभी सोचते नहीं हो। तो इंडियन ट्रेडिशन में ऐसा है ना कि हमने अगर गोल्ड खरीद लिया आज, हाँ। और अगर हम आज बेचने के लिए जा रहे हैं, हम्म। तो लोगों के दिल दिमाग में ऐसा आ जाता है कि मेरा बहुत खराब वक्त आ गया, मैं सोना बेचने जा रहा हूँ। ओके। हाँ। ये सही उनके सही, दिमाग कई में बार। ये हाँ, दिमाग में रहता है लोगों सुना के। भी है, लाइक मम्मी हाँ। और मम्मी है देंगी कि उन्होंने सोना बेच दिया, इट्स अ ह्यूज थिंग या। हाँ, तो ये बहुत बड़ी थिंग हो जाती है इंडियन हाँ। ट्रेडिशन में। लेकिन मेरा एक सवाल है आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों के लिए। हम्म। आप मुझे एक बताइए कि क्या आपने जब सोना लाया था हाँ। तब आप बैंड बाजा बारात लेके गए थे? नहीं। ज्वेलर के पास जब आप गए थे तब आपने ना बैंड बाजा बारात लगाई नहीं नहीं, और ना बिल्कुल भी नहीं। लेकर आते वक्त बैंड बाजा बारात लाई। हाँ। उल्टा आपने सीक्रेटली खरीदी करा। हाँ। अब जब आपकी जरूरत है तब बेचने के लिए जाओगे, तब भी क्या आप बैंड बाजा बारात लेके जाओगे? नहीं होता है, पर दुख इतना नहीं। होता और है। आप बेचोगे तब भी सीक्रेटली ही बेचोगे। लेकिन हाँ। क्या है ना, आपके दिमाग का ये खेल शुरू हो गया है। हाँ। गोल्ड अगर मैं बेच रहा हूं तो मेरे दिमाग में मैंने क्या सोच लिया कि मैं
आखिर खराब हो गया, मेरा आखिर का दिन आ गया। लेकिन ये सोचते ही क्यों हो आप? सही है। जब अगर आपके पास अगर गोल्ड, इसे हाँ। अगर आप कमोडिटी के तौर पे देखोगे हम्म। तो बहुत बड़ा फायदा होगा आपका। सही। अभी भी अगर लोग खरीदना, अगर पैसों की जरूरत है ना, लोग गिरवी रखते हैं गोल्ड, हाँ। लेकिन बेचते नहीं है। ट्रू ट्रू। अच्छी काफी। बात है, अच्छी हाँ। बात है, लेकिन अगर आपके पास फिजिकल की जगह पे अगर डिजिटल रहेगा हाँ। तो उसके ज्यादा फायदे भी हैं। हाँ वो आपके डिजिटल गोल्ड में अगर रहेगा आपको 90% तक का लोन मिल सकता हाँ। है, लेकिन अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड है तो कोई भी बैंक आपको 60% के ऊपर लोन नहीं देती। ओके। ये भी चीजें, ये भी लोगों को समझनी चाहिए। सही। और दूसरी चीज, आप गोल्ड खरीद रहे हो और घर में रख रहे हो तो आप मार्केट में की हाँ। मनी लिक्विडिटी खत्म कर रहे हो। हम्म। तो तब आपको ही इशू होने वाला है जब आप मार्केट में गोल्ड लेने के लिए, लोन लेने के लिए जा रहे हो। हाँ। अगर आप लोन लेना चाहते हो आज के डेट में तो आपको हाउसिंग का रेट भी 8% के नीचे नहीं मिलते, 7% के नीचे नहीं मिलता है। हम्म। लेकिन अगर हाउसिंग का है, अगर आप यूएस यूरोप में देखते हो तो 0.5%, 1.5% पे मिलता है। सही तो है। ये जो फायदे हैं अगर आपको लेने हैं, आपको अगर देश को आगे लेके जाना है, अगर आपको हाँ। बड़ा होना है, अगर आपके कारोबारियों को बड़ा करना है, तो हम्म। आप लोगों की अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हम्म। रेदर देन फिजिकल गोल्ड यू हैव टू शिफ्ट ऑन डिजिटल गोल्ड। मैं हम्म। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप विघ्न हर्ता गोल्ड के साथ काम करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप डिजिटल गोल्ड के साथ काम करो। दैट्स जैसे सो मैंने भी पहले भी ट्रू। बताया कि आप सिर्फ डिजिटल गोल्ड भी ही नहीं, डिजिटल हाँ। गोल्ड यानी सिर्फ विघ्न हर्ता गोल्ड है नहीं। हम्म। डिजिटल गोल्ड यानी कि गोल्ड ईटीएफ है, गोल्ड बीज है, आपकी ज्वेलर के पास का गोल्ड वॉलेट है, हाँ। और आप कई सारे जो ऐप यूज करते हो, जैसे मे बी पेटीएम है, गूगल पे है, यहाँ पर भी आपको गोल्ड खरीदने के लिए, लेकिन वो चीजें देख के खरीदिए। हम्म। वहां पे क्या रहता है कि मार्केट का रेट अलग है, वहां पर का रेट अलग है। उसके पास उनके टर्म एंड कंडीशन देख लीजिए। टर्म एंड कंडीशन में क्या है, अगर मैं आपके बिहाफ में गोल्ड खरीद रहा हूँ किसी हम्म। वॉलेट में, तो आपके बिहाफ में खरीदने के बाद मैं सभी चार्जेस आपके पास से ले रहा हूँ। मैं होल्डिंग चार्जेस लगाता हूँ, मैं सभी चार्जेस आपके पास से लेता हूँ। और दूसरी चीज, मेरे खरीदने का रेट और हाँ। बिक्री का रेट, हम्म। बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस। ट्रू। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी जब आप गोल्ड खरीदने के लिए जा रहे हो। सही है, सही है, गुड एडवाइस। एनी लाइक जो स्मॉल और फर्स्ट टाइमर इन्वेस्टर्स है, उनको गोल्ड बेस्ड फाइनेंस मॉडल्स मतलब थोड़ा सेफर साइड, ये मतलब टर्म्स एंड कंडीशन और कोई आप और एक्सेसिबल स्टार्टिंग पॉइंट्स कोई बता सकते हो कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि गोल्ड, एक तो आप अपने शेयर ब्रोकर के पास जाइए, वहां पर आप डीमैट अकाउंट ओपन करिए, हम्म। वहां पर आप गोल्ड बीज खरीदिए, गोल्ड ईटीएफ खरीदिए। हम्म। अगर आपको वहां पर नहीं जाना है, आप हम्म। अपने बाजू वाले ज्वेलर के पास जाइए, हम्म। उसे पूछिए कि क्या आपके पास गोल्ड वॉलेट है आपका खुद का, हम्म। तो आप वहां पर से खरीद सकते हो। दिस इज कॉमन थिंग, अभी बहुत कॉमन हो चुका है ये चीज। हम्म। तो आप अपने ज्वेलर के पास ही खरीद रहे हो, आपका पैसा उसी के पास जा रहा है। जो आपका, जैसे आपने बोला कि रतलाम में हमारी मम्मी जी लेती है, तो वो कहीं पर भी नहीं जा रहा है, आपका पैसा आपके ही घर में है, लेकिन आपके ही ज्वेलर में। तो ये भी चीजें कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है आज के डेट में आपको एक तोला हम्म। लेने की, यानी कि 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए का लेने की। आप मात्र 1,000 रुपए से भी सोना खरीद सकते हो। ओके। अब आपने थोड़े टाइम पहले, अभी लाइक फ्यू सेकंड पहले आपने थोड़ा ये ईएमआई ऑप्शंस बताए थे गोल्ड में, इंटरेस्ट फ्री ईएमआई ऑप्शंस, राइट? और ज़ीरो इंटरेस्ट प्योर गोल्ड लोन्स। तो आइडिया, कैन यू मतलब शेयर सम आइडिया दैट वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल अप्रोच? पूर्णिमा जी, ये ऐसा होगा कि आपने कन्वर्सेशन मेरे कंपनी की मार्केटिंग के लिए हो रहा है, ऐसा होगा। तो लेकिन फिर भी वो बता दूं मैं आपको कि विघ्नहर्ता गोल्ड के पास आप विदाउट एनी इंटरेस्ट पे करते हुए हाँ। आप गोल्ड बाय कर सकते हो।
जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा क्विकली। हाँ। मान लीजिए आपको एक 10 ग्राम गोल्ड खरीदना है, आज की कीमत है 1,30,000 रुपया। तो आप विघ्न हरता गोल्ड के पास मात्र 2,250 रुपया एज ए बुकिंग चार्जेस दे सकते हो। हम्म। और 1,30,000 डिवाइडेड बाय जो भी टेन्योर आपको लेना है, अगर आपको गोल्ड 1 साल के बाद चाहिए तो हम्म। 1,30,000 डिवाइडेड बाय 12 मंथ, ये आपका इंस्टॉलमेंट बनेगा। इसके लिए आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना है। हम्म। विदाउट बुकिंग, सॉरी, विदाउट पैन कार्ड, विदाउट आधार कार्ड अब आप हमारे साथ बुकिंग नहीं कर सकते हो। हम्म। दूसरा, हम कैश कहीं पर भी लेते नहीं है। तो विघ्नहर्ता गोल्ड का ये बुकिंग प्रोडक्ट हुआ जहां पर आपको आज का रेट लॉक मिल जाता है। यानी हम्म। कि जब मैच्योरिटी रहेगी तब अगर गोल्ड का जो भी रेट रहेगा, अगर अप है तो आपका हम्म। फायदा है, नीचे है तो आपका लॉस भी बन सकता है। तो रेट लॉक फैसिलिटी मिलती है। ओके। दूसरा, 1 रुपये का ब्याज नहीं देते हो आप। हम्म। तीसरा, पॉकेट फ्रेंडली ईएमआई कर सकते हो। हमारे पास 60 मंथ के टेन्योर है, तो आप ओके। 60 मंथ, अगर आप 1,30,000 को डिवाइड करते हो तो हम्म। बहुत कम अमाउंट आएगी। 2-2,500 रुपये का इंस्टॉलमेंट बनेगा आपका महीने का। हम्म। और ये है। तीसरा, चौथा होगा, हम सिर्फ और सिर्फ 995 प्योरिटी में गोल्ड में काम करते हैं। ओके। आपने बोला तो फिर भी हम ऑर्नामेंट में काम नहीं करते। और सबसे बड़ी चीज हाँ, यानी कि हम आपके गोल्ड की मेच्योरिटी हम्म। आपके ही पसंद के ज्वेलर्स के पास से देते हैं। हम्म। या तो फिर उस दिन के रेट के हिसाब से आप अपने अकाउंट में पैसा भी ले सकते हो। ओके। दिस इज सो। विक्टर गोल्ड बुकिंग प्रोडक्ट। हम्म। और जो लोन की बात कर रहे थे आप, हम्म। तो हम आपको 0 इंटरेस्ट पे लोन देते हैं। अब ये भी कैसे वर्क होगा? मान लीजिए आपके पास एक 100 ग्राम गोल्ड है, 13 लाख रुपए की कीमत है उसकी। हाँ। आप उसे हमारे पास लेके आइए, उसे हमारे पास रखिए। हम्म। हम आपको उसके वैल्यूएशन के 90% अमाउंट हम आपको 0% इंटरेस्ट पे देंगे। हम्म। यानी कि मान लीजिए 13 लाख की कीमत है, मान हम्म। लीजिए आपने 12 लाख का लोन लिया, तो 12 लाख रुपया डिवाइडेड बाय 12 मंथ, 1 लाख रुपए की महीने की किस्त बनेगी। या तो फिर अगर आपने बोला 24 महीना चाहिए तो 50,000 की किस्त बनेगी। अगर आपने बोला मुझे 48 मंथ की चाहिए तो 25,000 की किस्त बनेगी। अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे 60 महीने तक चाहिए, तब भी, यानी कि 60 महीने तक आप 0 इंटरेस्ट पे हमारे पास से पैसा उठा सकते हो, 90% अमाउंट ऑफ योर हाँ। प्योर गोल्ड, गोल्ड पे। यस। दिस इज एकदम से क्लियरली बताऊं कि दिस इज अ विघ्नहर्ता गोल्ड प्रोडक्ट। तो आपको पहले सब जानकारी लेके आनी है और हाँ। आपको काम विघ्नहर्ता के साथ करना है, तब आना है। गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो इनोवेशन है आपका, लाइक, तो उससे कंज्यूमर बिहेवियर, पीपल्स, मतलब जो पीपल्स रिलेशनशिप बोलते हैं, तो कैसा रहा है? मतलब इज इट चेंज आया है या फिर लोग और अटैच हो जाते हैं? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? पूर्णिमा जी, आपने भी मुझे देखा है, तकरीबन हम बीएनआई में मिले, तकरीबन 5-6-7 सालों से हम साथ में हैं। यस। और आपने देखा रहेगा कि मैं कभी सेलिंग के मूड में नहीं रहता, हाँ। मैं रहता हूँ एजुकेटिंग के मूड में। हाँ। तो कस्टमर जब हमारे पास आता है, जब आपने भी अभी हाल में हमारे साथ बुकिंग किया, अगर हाँ। आपने देखा रहेगा कि हम लोग तब तक आपको कुछ भी नहीं बोलते जब तक आप खुद होके नहीं बोलते कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। हाँ। तो कैसे रहता है कि लोगों को जब आप एजुकेट करोगे, तब हम्म। जाके आपके प्रोडक्ट की अहमियत लोगों को समझ में आएगी। सही। और तब जाके लोग आपके पास आएंगे। तो हमारे कस्टमर के बिहेवियर में मैं बता दूं, मेरे कस्टमर 95% रिटेन कस्टमर है। हम्म। यानी कि जिसने मेरे साथ गोल्ड बुकिंग किया है, हाँ। मान लीजिए किसी ने मेरे साथ 2011 में काम शुरू किया है, वो हाँ। आज 14 साल के बाद भी मेरा कस्टमर है। क्योंकि उसने देखा है कि गोल्ड का रेट तो बढ़ता गया है, हाँ। साथ में वो इंटरेस्ट देना नहीं है, हम्म। 24/7 लिक्विडिटी है, हम्म। जब चाहिए तब गोल्ड भी मिलता है। या तो हाँ। अगर पैसा चाहिए लोन के ऊपर, हाँ। तो आपके गोल्ड लोन की भी हम सुविधा देते हैं। आपका ओके। बुकिंग है तो उसके ऊपर भी सुविधा देते हैं। तो हम्म। इसके कारण क्या है ना कि बहुत सारे लोग हमसे कनेक्ट हो चुके हैं। आज 10,000 से ज्यादा कस्टमर है हमारे। हम्म। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज ये रही थी कि हमारे पास एक लेडी आई थी जो सीए परस्यू कर रही थी, और हम्म। उसके स्टाइपेंड मिल रहा था उसे, हम्म। क्योंकि घर में पैसे की जरूरत नहीं थी, उसने हमारे पास बुकिंग कर दिया। हम्म। क्योंकि वो जो सीए था वो हमारा ही मेंबर था, और हाँ। उसने वो रेफरल हमें पास कराया था। तो हम्म। वहां पर क्या हुआ कि उस लेडी ने हमारे पास गोल्ड बुकिंग कर दिया।
ओके। और वो था उस टाइम पे 50 ग्राम का गोल्ड बुकिंग था, 61 का टेन्योर था, बहुत कम, यानी कि 5-1 हजार का उसका इंस्टॉलमेंट चलता था। हम्म। और इतना बढ़िया चला, 5 साल हो गए, वो सीए बन गई। और हम्म। जब उसने सीए प्रैक्टिस, यानी कि सीए की डिग्री जब ली, उस टाइम हम्म। तक उसका गोल्ड मैच्योर्ड हो चुका था। तो हम्म। उस दिन उसने ज्वेलर के पास गए, पूना के पीएन गार्ड के ज्वेलर के पास गई, हम्म। और अपने मम्मी के लिए 50 ग्राम गोल्ड के हम्म। बैंगल्स बना के लेके गई। अब सोचिए, उस लड़की ने अपनी डिग्री और गोल्ड जब अपनी मम्मी को दिया, तो हम्म। उसके दिल दिमाग में जो आंसू थे ना, वो हमारे तक पहुंचे, वो दुआएं हमारे तक पहुंची। और वो हम्म। लड़की आज भी मेरे पास कस्टमर है। जब उसकी शादी हो चुकी है, अब उसके हाँ। बच्चे भी हैं, तो भी हमारे पास वो बुकिंग करती है। और हाँ। उसका इन्वेस्टमेंट पैटर्न हमारे पास बढ़ता जा रहा है। हाँ। नॉट ओनली दैट, उसने उसके दोस्तों के साथ, हाँ। उसके कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ अभी हमारे साथ बुकिंग करती है कंटिन्यूसली। तो ये ऐसा है ना कि जब हमारे साथ और विघ्नहर्ता गोल्ड की कोर वैल्यू में है सबसे हाँ। पहले बिल्डिंग रिलेशनशिप। हम्म। हम रिलेशनशिप बनाए बगैर आगे जाते ही नहीं है। सही। दूसरी चीज हमारा है ट्रांसपेरेंसी। तो हाँ। 24/7 हम आपको ऐप के ऊपर आपकी डिटेल देते हैं, और ये दोनों चीजें आने के कारण ट्रस्ट ये आ ही जाता। तो विघ्नहर्ता गोल्ड इसी कारण बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट में है, लोगों का बिहेवियर चेंज हो रहा है, हम्म। और लोग एक दूसरे को रेफर कर रहे हैं। और हाँ। ये होना भी चाहिए, नॉट ओनली फॉर विघ्नहर्ता गोल्ड, हम्म। लेकिन समाज के लिए, देश के लिए, लोगों का डिजिटल गोल्ड के प्रति भरोसा ज्यादा हम्म। से ज्यादा बढ़ना चाहिए। सही। सही। यस। एंड आई थिंक ये आपकी फेवरेट स्टोरी, मतलब आपके एंटायर जर्नी की है, एंड मतलब काफ़ी क्लोज टू योर हार्ट एज वेल, और जी। हमें भी सुन के मतलब बहुत इमोशनली फीलिंग हुआ. करेक्ट। Yes. Looking ahead, how do you see gold contribution to India overall finance growth and stability over the next decade? मतलब next आप decade में मतलब कितना कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं? भारत Yes. का भारत का जो गोल्ड के प्रति का लगाव है ना, वो हम्म. हजारों सालों का है, हम्म. हजारों साल। क्योंकि Yes. आपने देखा रहेगा, कई हम रिलीजन्स देखते, कई रिलीजन्स देखते, हम्म. हर एक रिलीजन्स में हम किसी न किसी गॉड को मानते हैं, बराबर है। सही. तो हम्म. आप जो भी रिलीजन के गॉड को देखते हो, हम्म. तो उनके पास सोना नहीं लगा रहता है। लेकिन अगर आप हिंदू हो, भारतीय गॉड को देखते हो, तो ये सारा गॉड पड़ा रहता है हमारे गोल्ड पास। के बिना नहीं चल सकते. यस, तो भारत का नेचर तब से है ना कि 5,000 10,000 सालों से हम लोग गोल्ड के प्रति पैसिनेट रहे हैं। सही. और ये चीज भारत को सोने की चिड़िया बना दी। और हाँ. अगर आपको ऐसा लगता है कि उस टाइम पे भारत एक सोने की चिड़िया थी, तो मैं आपको आज भी बता दूं, हम आज भी सोने की चिड़िया है, और आगे भी सोने की चिड़िया रहेंगे। हम्म. कैसे? अगर आप देखते हो, मैं हम्म. एक सिंपल, एक नॉर्मल, एक कॉमन पीपल की बात करता हूँ। हम्म. अगर एक कॉमन पीपल है जो एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, हम्म. तो उसके घर में आपको आधा किलो गोल्ड आराम से मिलेगा। अब कैसे? अगर उसकी माता जी है, तो उनके पास दो गहने तो आराम से होते हैं। एक तो हम्म. मंगलसूत्र होता है, और सही. दो होते हैं, एक छोटा एक बड़ा रहता है, हम्म. बराबर है। हम्म. हम्म. बैंगल्स रहते हैं, नेकलेस रहता है। अगर इसे कुल मिला के अगर आप देखते हो ना, कम से कम 10 से 15 तोला, यानी कि 150 ग्राम तो यही पे हो गया। अब इसे, इसी चीज को आप रिफ्लेक्ट करिए उनके बहू के साथ या उनके बिटिया के साथ, हम्म. तो वो हो गया 300 ग्राम। हम्म. और कुछ नहीं तो मेन, यानी कि मेल, हम्म. अगर आप देखते हो तो वो भी 50 ग्राम तो गोल्ड अपने पास रखते ही है। तो सही. अगर पिताजी है, बेटा है, हाँ. और अगर हमारे बच्चे हैं तो 100 ग्राम, तो हम्म. कुल मिला के आधा किलो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सही है. तो दैट्स वाई भारत के पास, अगर आप बोलते हो ना कि 140 करोड़ की जनता है, और मैं अगर ऐसा बोलता हूँ कि हर घर में सिर्फ 5 लोग रहते हैं, हम्म. तब भी भारत में कम से कम 25 से 30 करोड़ फैमिलीज है। और मैं बड़े लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूँ,
एक लेवल के ऊपर के लोगों की बातें नहीं कर रहा हूँ। हाँ। आजकल के बच्चे कमाने को 1.5-2 लाख रुपए से ही शुरू होते हैं, सही तो है। उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं तो कॉमन पीपल की बात कर रहा हूँ। और ऊपर वालों के पास कितना होगा, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो। और मैं किसी और इंडस्ट्री की भी बात नहीं करता जहां पर मे भी 1,000 किलो भी रहेगा किसी का। तो अगर हम इसे, और जो एकदम से छोटे हैं, जो इतना ले नहीं पाते, लेकिन हर घर में किसी भी छोटे से छोटे झोपड़े में भी आपको 50 ग्राम मिलेगा। सही है। तो अगर आप इसे अगर कंपैरेटिवली देखते हो ना, तो पूरे इंडिया में 25 करोड़ फैमिलीज के पास आधा किलो भी पकड़ता हूं मैं, तब भी कम से कम 1 लाख टन गोल्ड, चलो इसे अपन कंजर्वेटिव कर देते हैं, 50,000 टन, चलो इसे भी कंजर्वेटिव कर देते हैं। यानी कि मैं मानता हूं कि हर एक घर में मात्र मात्र 100 ग्राम है। फिर भी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल बोलता है कि भारत में कम से कम 25,000 टन सोना हाँ। घर घर में पड़ा हुआ है। हम मंदिर में गए नहीं है अभी तक, किसी भी मंदिर में गए नहीं। अगर आप इसे अगर पकड़ते हो तो वो तो अलग से चली जाएगी। तो बहुत अब बहुत मतलब 25,000, पूरा मतलब एक जब अगर आप डेढ़। 25,000 टन की बात करते हो, तो कम से कम 500 लाख करोड़ रुपया, कितना, हाँ। 500 लाख करोड़ रुपया हमारे हाँ। घरों में पड़ा हुआ है। सही। और जब अगर हम इसे अगर चेंज करेंगे, मैं नहीं बोलता हूँ कि पूरा की पूरा, मैं नहीं बोलता हूँ कि 100%, मैं बोलता हूँ मात्र 10%, मात्र 10%, कि 50 लाख करोड़ रुपया भी अगर सिस्टम में आता है, बिलीव ऑन मी पूर्णिमा जी, इंटरेस्ट रेट हमारे 0 बन जाएंगे, क्योंकि लिक्विडिटी इतनी बढ़ेगी। हमारे कारोबारी पूरे वर्ल्ड में डंका पीटेंगे। आज भी हमारे सभी लोग हर एक कंपनी के सीईओ बन के बैठे हुए हैं। सही। बराबर है। अगर हमारे कारोबारियों को अगर मौका मिला इसी चीज का, हाँ। कम रेट पे अगर पैसा मिला, तो हम पूरे वर्ल्ड में डंका पीट देंगे। भारत फिर से एक बार सोने की चिड़िया दिखेगी। मैं यस। ये नहीं बोल रहा हूँ कि बनेगी, ऑलरेडी है, हम हाँ। सोने की चिड़िया आज भी है, हाँ। लेकिन वो दिखेगी, सही। दिखेगी। और सही। इसके लिए बस माइंडसेट बदलने की जरूरत है। सही है। चलो, लेट्स स्टेपिंग अवे फ्रॉम द बिजनेस फॉर अ मोमेंट एंड थोड़ा सा पर्सनल मतलब अंडरस्टैंड करते हैं कि गोल्ड के पीछे जो आदमी मतलब आप है, आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। सो व्हाट हैबिट्स, डिसिप्लिन और माइंडसेट यू हैव, मतलब आपको जो हेल्प करता है सस्टेन करने में, मतलब आपका जो लाइक 25-30 ईयर्स करियर रहा है, तो आपको वो क्या चीज़ आपको हेल्प करती है? माय फैमिली, माय वाइफ, और मेरा परिवार। क्योंकि क्या है ना, देखो, चीजें काफी सारी हुई, मार्केट में काफी सारे बदलाव हुआ, मुझे काफी सारा हाँ। काम करना पड़ा। हाँ। जो चीज लोगों को भरोसा नहीं देती थी, उसे भरोसे तक लाना था। तो ये बहुत बड़ा काम था, बिलीव ऑन मी, मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। लेकिन इस सब के बीच जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ मेरे घर में, तो वहां पर शारदा, ये जो मेरी बीवी है, हाँ। उसने पूरा परिवार संभाला हुआ है। हाँ। क्योंकि मैं पूरे समाज में कभी ज्यादा घुमा नहीं हूँ, ज्यादा रहा नहीं हूँ, हाँ। लेकिन शारदा वहां पे थी, तो उसने उसने घर पूरा की पूरा संभाला है। मेरे बच्चे, जब मेरी बेटी है, वो हाँ। सीएफए हो चुकी है, सीएफए सेकंड लेवल है। हाँ। मेरा बेटा भी सीएफए थर्ड लेवल करने जा रहा है, ही इज इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। वाह। लेकिन इन दोनों ने भी कभी कोई क्लास नहीं लगाया, ओके। कभी कोई क्लास नहीं लगाया। और वाह। ये मेरी बीवी शारदा के कारण हुई। शारदा, आप बिलीव करोगे, सी इज ओनली 12th हाँ। तक का एजुकेशन हुआ है उनका, हाँ। लेकिन उन्होंने बच्चों को वो डिसिप्लिन लाया है, हाँ। उन्होंने बच्चों में वो कॉन्फिडेंस लाया है कि आपको बाहर जाके देखने की जरूरत नहीं है। और सही। टचवुड, भगवान की कृपा से पैसे की कभी जरूरत नहीं पड़ी मुझे, कम हाँ। नहीं गिरा, यानी कि बहुत सारा आया, आज भी आता है। लेकिन जो आपको घर में देना पड़ता है टाइमिंग, वो देने के लिए इतना टाइमिंग नहीं मिलता था। तो मैं जब भी घर में जाता था,
कभी माहौल खराब नहीं था मेरे। तो मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस चीज के लिए, हाँ। क्योंकि शारदा जैसी बीवी, हम्म। बच्चे, हम्म। मेरे माताजी पिताजी, इन हम्म। सब ने मुझे एक ऐसा माहौल बना के दिया कि तू हम्म। बाहर जा, बाहर देख ले, हम घर पे है सब। ओके। तो दिस इज वेरी 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 अच्छी बात रही मेरे लिए कि हम्म। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ हमेशा रहा। फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग रहा आपका। आपका हाँ जो जी, हाँ जी। सपोर्ट है वो बहुत अच्छा रहा। गुड। मारवाड़ी परिवार में ये चीज रहती है, अगर आपने देखा रहेगा ना, तो हाँ। कि एक तो ये मारवाड़ी परिवार में बिजनेस की समझ होती है हम्म। कि जरूरत क्या है बिजनेस की, ये समझ होती है। और हम्म। उसके लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, घूमना हाँ। पड़ता है, ये भी उनको पता है। सही। तो ये हाँ। सभी चीजें है कि शादी होने के बाद इमीडिएटली 15 दिन पे मैं अगर कहीं पे जा रहा हूँ किसी हाँ। सेमिनार में, उसमें, हाँ। तो पत्नी की उसकी रजामंदी होनी चाहिए। तो वो सभी सही। चीजें आई थी। तो वो उन्हें समझने की वो चीजें थी। जब मेरा 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 बेटा जब पहला, यानी कि मेरी बेटी जब पहली आई, तब अ, उसे मिलने के जाने के लिए मुझे 3 दिन लगे। तो हाँ। ये चीज भी आज भी मैं ये करता हूँ कि वो चीज मेरी छूटी, लेकिन उससे बड़ी चीज कि मेरी बीवी ने वो सब कुछ संभाल लिया। Good, very good. यस। Yes. So, next question. आप जो अवेयरनेस अभी थैलेसीमिया के लिए स्प्रेड कर रहे हैं, राइट? तो अ कॉज दैट वेरी क्लोज टू योर हार्ट, लाइक क्या रीज़न रहा आपको, मतलब ये अवेयरनेस के बारे में एक तो मालूम पड़ा थैलेसीमिया के बारे में, और कैसे आप इसको एज अ मिशन अभी ले रहे हैं, एंड आप इतने कमिटेड है इससे कि थैलेसीमिया की अवेयरनेस आप इतना फैला रहे हैं। Yes. पूर्णिमा जी, मेरा वैसे देखा जाए तो इस डिसीज के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन मैं बीएनआई मेंबर था, हम्म। हूँ। और वहां पर शिरीष तपाड़िया हम्म। करके हमारे बीएनआई की आज भी मेंबर है। हम्म। इन्होंने मुझे, हम 10 सालों से है आज साथ में। हम्म। तो जब मैं बीएनआई में ज्वाइन हुआ, तो उसके बाद 2 या 3 सालों के बाद मुझे बताया कि महेंद्र भाई, तेरी को तो बिजनेस की अच्छी भूख है, अगर तुझे बिजनेस बढ़ाना है तो हम्म। तू रोटरी में आएगा। ओके। तो मुझे सोशल कॉज के लिए नहीं बुलाया था, मुझे धंधे के लिए बुलाया था। और उन्होंने देखा था ये इस बंदे को धंधा समझ में आता है, तो इसे धंधा बताएंगे तब आएगा। तब मैं धंधे के लिए आ गया। हाँ। आने के बाद रोटरी क्लब हड़पसर सेंट्रल का मेंबर रहा मैं। हाँ। और यहाँ पर उस टाइम पे, यानी कि 2018-19 की बात है, उस टाइम पे हमारे क्लब की जो प्रेसिडेंट है, डॉक्टर लड्ढा, उस टाइम पे थे। और उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया था थैलेसीमिया के एक बच्ची के थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप। तो दिस इज अ कॉमन थिंग, मैंने भी खुद ब्लड डोनेशन किया, अच्छी लगा। और वो होने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि अब ये जो अपन ने ब्लड कलेक्ट किया है, इसमें से 10% अपन उन बच्चों को देते हैं उस ब्लड बैंक के थ्रू जिन्हें थैलेसीमिया मेजर है। ओके। तो फर्स्ट टाइम मुझे वो वर्ड समझ में आया, थैलेसीमिया। हाँ। उस टाइम पे मैं ठीक से बोल भी नहीं पाता था। हाँ। तो ठीक है, मैंने बोला चलेंगे। तो 2019, 15 अगस्त, 15 अगस्त 2019, ये परफेक्टली डेट है जिस दिन मैं इनके साथ, सॉरी, 2018, 15 अगस्त 2018, इस डेट को मैं पुणे के ताथवड़े हॉस्पिटल जो मंगलवार पेट में है, वहां पर चला गया। तो वहां पर एक बच्ची को वो खून देना था। सुबह के 9:30-10 बजे का टाइमिंग था। मैं चला गया, थोड़ी सी लाइटली स्लाइटली बारिश हो रही थी। तो हम लोग वहां पे गए। वहां पर जाने के बाद उस रूम में गए जहां पर उस बच्चे को खून चढ़ाने वाले थे। जब उस बच्ची को देखा मैंने, और उसे वो खून चढ़ाते वक्त अभी भी मेरे हाथ के रोंगटे कट रहे हो रहे। तो वो चीज थी, 2.5 साल की बच्ची जो मेजर थी, और उसे हर हफ्ते
आपको खून देना है, सोचिए क्या पेनफुल रहा रहेगा। नहीं सही। लिटरली मैं बोलता हूँ, मैं वहां पर से निकला, इमीडिएटली भागते हुए रास्ते पे चला गया। क्यों? हम्म। क्योंकि मुझे आंसू दिखाने नहीं थे किसी को, और हल्की बारिश में वहां पे खड़ा रह गया। हम्म। और उस दिन मैंने ठान लिया, हम्म। दिस इज माय प्रोजेक्ट। और रोटरी में एक इशू है, रोटरी में होता ऐसा है कि कोई प्रेसिडेंट हो या डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हो, हम्म। वो अपना अपना एक एक प्रोजेक्ट लेके आता है हर साल के लिए। हम्म। लेकिन मैंने इस प्रोजेक्ट को मेरे दिल पे लिया, हम्म। और मैंने ये ठान लिया कि मैं इसी में काम करूंगा। हम्म। तो यहाँ पर इसके लिए मैं काफी सारे ब्लड डोनेशन कैंप लेता था। हम्म। लेकिन डॉक्टर विनोद भारती, जो राइजिंग मेडिकेयर हॉस्पिटल खराड़ी हम्म। की जो ओनर है, हम्म। वो जब हमारे क्लब में आए, तो हम्म। उन्होंने बोला कि आप टहनियाँ क्यों काट रहे हो, आप इस डिसीज को जड़ से उखाड़ के फेंक क्यों नहीं देते। सही। उन्होंने बोला ये कैसे क्या होगा। हम्म। तब उन्होंने जो हमें गाइड किया कि हम्म। थैलेसीमिया माइनर बच्चा, लड़का जब थैलेसीमिया माइनर लड़की के साथ शादी करता है, तब हम्म। जाके उनका जो बच्चा आने की संभावना होती है, और वो थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। हम्म। तो इशू ये था कि लोगों को ये समझाना है अभी हम्म। कि आपका ब्लड टेस्ट करना है, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट हम्म। करना है। वो अगर आप करते हो, और अगर आप उसमें थैलेसीमिया माइनर निकलते हो, हम्म। तो यू आर नॉट अ डिसीज होल्डर, हम्म। आप सिर्फ कैरियर हो। हम्म। आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। हम्म। अमिताभ बच्चन इज थैलेसीमिया माइनर, लिएंडर स्पेस इज थैलेसीमिया माइनर। हम्म। लेकिन लोगों को ये पहले समझाना कि हम्म। आपकी ये टेस्ट करनी है, और हम्म। वो बताने के बाद उनके पूरे परिवार को ये समझाना कि हम्म। ये डिसीज नहीं है, ये रोग नहीं है, ये हम्म। बच्चे के पास या आपके पास भी, यानी कि उसके माता या पिता के पास होगा, हम्म। तभी ये चीज यहाँ पे आई है। हम्म। तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। बस हमें क्या करना है कि लोगों को समझाना है कि क्या इश्यू है, कैसे है, और हम्म। हमें उसके आगे जाना है। तो ये पूरा अवेयरनेस का हमने फिर इसके ऊपर काम करना शुरू किया है। अब मैं खुद इसमें बहुत फैसिनेटली आया हूँ। हम चाहते हैं कि भारत थैलेसीमिया मुक्त 2035, ये मिशन हम लेके चल रहे हैं। और हाँ। इसी मिशन के लिए हमने अभी एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, हम्म। थैलेसीमिया के ऊपर, अवेयरनेस के ऊपर। हम्म। और अभी हम लोगों को भेज रहे, जिसका भी बर्थडे होता है, मैं खास तौर पे उसे बर्थडे विशेष देते हुए ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम्म। भाई, जब भी आपका बर्थडे है, तो हम्म। आपको हजारों लोग विशेष करते हैं। तो हम्म। आप जब वो रिप्लाई देते हो थैंक यू के बदले, तो आप थैंक यू के साथ साथ ये डालिए, थैंक यू फॉर योर बर्थडे विशेष, कैन यू प्लीज हेल्प मी फॉर दिस नोबेल कॉज ऑफ थैलेसीमिया फ्री इंडिया 2035। आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आप इस फिल्म को देखिए, और हम्म। आपने खुद ने देखने के बाद जिनके घर में भी करीब है शादी, उनके हम्म। पास पहुंचाइए और उनको भी देखने के लिए बोलिए। तो उनको ये समझ में आएगा कि थैलेसीमिया क्या है, कैसे है। और हम्म। शादी में आपको भले बच्चों के पत्रिका देखिए ना देखिए, लेकिन हम्म। मेडिकल रिपोर्ट जरूर देखिए। और हम्म। इसके लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। हो सकता है बहुत जल्द हम भारत में से कई मेजर पैथ लैब के साथ एक एग्रीमेंट करें। जो हम्म। ये टेस्ट है, 1200 से 1500 रुपए की टेस्ट है, ये हम्म। हम हो सकता है कि हम मात्र 150 रुपये में लेके आए, और ये पूरे नाइस। भारत में इसे हमें इसे अवश्य करना है। हम्म। मैं आपके साथ, आपके हम्म। दर्शकों के साथ यही विनती करूंगा कि आप हमें इसमें अपना जरूर जरूर योगदान दीजिए। और जरूर आपको भी जरूर। रिक्वेस्ट करूंगा कि एकदम आप जरूर। जब ये पूरा वीडियो आप लोगों के पास हाँ। डालोगे, हाँ। तब आप उस जो डिटेल डालोगे, आप हाँ। डिस्क्रिप्शन डालोगे, उसमें जरूर डेफिनेटली हमारी लिंक डेफिनेटली दीजिए। यस। तो यस। लोगों को ये पता चलेगा कि हमें हाँ। ये देखनी है, और अपने नियर बाय लोगों को नहीं भी। डेफिनेटली मैं भी देखना चाहूँगी। और बहुत अच्छा इनो मतलब आप ये मिशन चला रहे हैं। मैंने भी आपको बहुत अच्छे से मतलब हाँ बहुत हार्ड वर्क करते हुए देखा है इसके लिए। जी जी जी। एंड फाइनली एक छोटी सी एडवाइस फॉर आवर यंग एंटरप्रेन्योर और इवन द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर जो आज देख रहे हैं। छोटे से एडवाइस थोड़ा सा तो मैं ये चाहूंगा कि आप अगर बिजनेस में आना चाहते हो, अपना खुद का कारोबार करना चाहते हो,
तो रैंडमली किसी को फॉलो मत करिए। आप अपनी कोई भी एक छोटी सी समस्या उठाइए। समाज में काफी सारी समस्याएं है, एक छोटी सी समस्या उठाइए, उसमें का बिजनेस समझिए, अपॉर्चुनिटी देखिए और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। तो Yes. आपके लिए ये फायदा होगा कि आपका धंधा बढ़ेगा। इन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो, आपके पास पैसा है, तो आपके बिजनेस में का आपके पास का सिर्फ 10% पैसा इनोवेशन करने वाले बच्चों के ऊपर खर्च करिए। इन लोगों के ऊपर काम करिए जो लोग नए सिरे से बिजनेस कर रहे हैं, धंधा ला रहे हैं। इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए उनके साथ आप अपनी पार्टनरशिप करिए। 10% देकर आप उनके पास मात्र 1% 2% शेयर्स ले सकते हो सकता है कि ये हमारा कारोबार ही कल का मल्टी बैगर होगा या मल्टी बैगर कंपनी होगी। Yes. थैंक यू। Yeah. So today's conversation beautifully show us that innovation doesn't mean leave tradition behind. It means remaining it with responsibility and with vision. Gold, when guided by trust, transparency, and purpose, can become more than just a asset, right? And it can be a tool for empowerment, in inclusion and growth. Thank you so much, Mr. Mahendra ji, for sharing your journey, your insight, and your heart with us today. On behalf of Photopia Origins, we are grateful for your time and reminding us पूर्णिमा जी, that थैंक यू। real आपने wealth मुझे is built not just in a number but in value and impact. Thank you so much. पूर्णिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आपके इस प्रोग्राम में बुलाया, आपके दर्शकों के साथ आपके साथ रूबरू होने का मौका दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रही। थैंक यू। Yes, and to everyone watching, stay curious, invest wisely, and never stop believing in idea that create long-term value. Thank you, Umendraji. Thank you so much.